दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में बात किया था और मैंने कहा भी था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वर्तमान जो विश्व परिदृश्य चल रहा है उसमें चाइना की जो स्थिति है वह यह चाहता है कि हम जो है भारत से अपने ताल्लुकात जो है ख़राब ना करें, क्योंकि सीमा विवाद को लेकर के अगर हम भारत से उलझते हैं तो थोड़ी सी ज़मीन और इन सब चीज़ों को लेकर के जो वैश्विक हालात बनेंगे उसमें जो आर्थिक स्थिति होगी, ट्रेड वार जो छिड़ेगा और फिर सीमा तनाव की वजह से कहीं ना कहीं जो आपसी चाइना और भारत का ट्रेड है उसमें चाइना को ज़बरदस्त घाटा होगा। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सीमा विवाद जो वर्षों से चला आ रहा है और जो चाइना द्वारा थोपा गया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है, चाइना इस बात को जानता भी है। तो ऐसे थोपे गए मनगढ़ंत सीमा विवाद से चाइना को कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि वह द्विपक्षीय जो व्यापार है भारत और चाइना का, उसमें उसे कह सकते हैं कि अरबों रुपए का घाटा होगा। वर्तमान जो परिदृश्य है, अगर सीमा विवाद भारत और चाइना का बना रहता है तो भारत जो है चाइना के सामानों पर अपना टैक्सेस बढ़ा देगा, जिसे टैरिफ कहते हैं, और निर्यात को कहीं ना कहीं, आयात को कहीं ना कहीं हतोत्साहित करेगा। चाइना के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है। चाइना भारत से बहुत सारी चीज़ों का आयात करने को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, बहुत सारे मसलों पर सहयोग कर सकता है। तो चाइना जो है इस तरीके से देख रहा है कि अगर हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती है, क्योंकि भारत उसके बगल का सबसे बड़ा जो है आज के डेट में मार्केट है, जिसका लाभ पूरे विश्व में हर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो लेना चाहती हैं, क्यों ना बगल में होकर के ले। और छोटे आज के डेट में सीमा विवाद उसके लिए छोटा है, उसे अरबों खरबों डॉलर का अपना प्रतिवर्ष का व्यापार दिख रहा है। इसके संदर्भ में, इसकी पुष्टि के लिए मैं आपको यह जो है नेक्स्ट इसी कड़ी में ये जो मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, आप देखिए। गलवान घाटी में जो तनाव पैदा हुआ था उसके बाद से ही लगातार जो है सीमा पे भारत और चाइना के बीच में तनाव जो है वो बना हुआ था, और इस तनाव की वजह से कहीं ना कहीं चाइना ये समझ रहा था कि हमें अरबों रुपए का व्यापार का नुकसान जो हो रहा है, जिसका लाभ अमेरिका और यूरोपियन कंट्री जो है मेक इन इंडिया के तहत भारत से ले रही हैं। तो क्यों ना हम इस फर्जी थोपे गए मनगढ़ंत सीमा विवाद से निकल करके और इस अरबों डॉलर का जो व्यापार का हमें नुकसान हो रहा है, इस नुकसान से हम उभरे और भविष्य में और ज़्यादा अपने द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करके लाभ कमाएं। अतः चाइना ने पूरी तरीके से यह चाहता है कि सीमा विवाद का निस्तारण किया जाए। इंडिया के इलाकों को खाली करने के लिए तैयार चाइना है, उसने ऐसा बयान भी दिया है। उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कर्नल वू कियान, जो राष्ट्रीय रक्षा प्रवक्ता है, उन्होंने बोला है कि चीन की सेना सीमा मुद्दे पर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाधान चाहती है। वह चाहती है कि नियमित अंतराल पर जो है एलएसी से सेना को हटाया जाए। भारत के साथ चीन अब हर पुराने मुद्दे को खत्म करने पर लग गया है। चीन ने समझ चुका है कि बिना सीमा विवाद को सुलझाए भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत नहीं किया जा सकता है। भारत की बढ़ती क्षमता और निर्भरता को देख चीन की अकड़ ढीली पड़ रही है, क्योंकि भारत जो है एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है और व्यापार के रास्ते में वह मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे करके वो अपने मतलबों को साज रहा है और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में व्यापार को लेकर के बहुत आगे बढ़ रहा है, जिसमें नुकसान चाइना का है, ना कि हमारा है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। इसके तहत चाइना ने अभी जस्ट कुछ दिन पहले बेंगलोर और कोलकाता और दिल्ली के तर्ज पे चेन्नई मेट्रो के साथ उसने एक कह सकते हैं कि एग्रीमेंट किया है। चाइना की कंपनी है पैनासोनिक कारपोरेशन, जो बीजिंग में कार्यरत है, उसका हेड ऑफिस जो है बीजिंग में। उसने चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स की स्थापना के लिए एक एग्रीमेंट किया है। चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ उनका यह पहला और दूसरा चरण होगा। इससे दो तरीके के लाभ होंगे। पहली चीज़ जो है, एक तो जो कूलिंग सिस्टम होता है,
कूलिंग सिस्टम जो है एक लिमिटेड एरिया में होगा और प्लेटफॉर्म से बाहर जो है कूलिंग का प्रभाव जो नहीं होगा। दूसरी चीज़ यह एक सेफ्टी मेजर्स भी है कि ट्रेन के आने के पहले या ट्रेन जब गतिशील है, जो रेल हमारी है, मोनो रेल कह सकते हैं, मेट्रो वाली, कोई व्यक्ति जो है स्क्रीन दोस्त बंद होने की वजह से उधर जा नहीं सकता है। तो पैनासोनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो बीजिंग में कार्यरत है, उसने चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ यह स्थापना किया है। पहले से ये 3-4 शहरों में था, लेकिन इसने यहाँ पे इसकी स्थापना करके, इस एग्रीमेंट को करके यहाँ मेक इन इंडिया के तहत जो है इस प्रोजेक्ट को लगाएगी और ज़्यादा जो है इसके निर्माण में या अन्य जगह पे इसकी कोशिश ये रहेगी कि इसका विस्तार करें। तो चाइना जो है व्यापार में आगे बढ़ना चाहता है। यह रही रिपोर्ट। कृपया अगर आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जो ट्रेड से संबंधित है, व्यापार है, तकनीक से संबंधित है, किसी प्रकार का जनरल नॉलेज के लिए और वर्ल्ड टूर से संबंधित चीज़ों के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए प्लीज़।